हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रमुख 5 वंश के बारे में पढ़ेंगे। वो वंश इस प्रकार हैं, आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे गुड़ खा तसला। आप ऐसे क्या याद कर सकते हैं, इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो गुड़ से बनता है आपका गुलाम, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है। खा से बनता है, रा से कुछ नहीं, खिलजी वंश। ठीक है। ता से बनता है तुगलक। सा से बनता है आपका सैयद। ठीक है। ला से बनता है लोधी। ओके, सॉरी लोधी नहीं है, वो लोधी है। ओके। तो ये प्रमुख 5 वंश है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे 1206 से लेके 1526 तक भारत पर क्या किया, शासन किया। ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत का या सल्तनत काल है, जिसका कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1206 से 1526, लगभग 320 वर्ष ये चला। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मोहम्मद गौरी के मरने के बाद, जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर उसको यहाँ नियुक्त कर दिया था। गवर्नर तो था ही वो दिल्ली का। और 1526 यानी लास्ट आपका सिकंदर लोधी के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोधी, जो जब बाबर ने इस पर आक्रमण किया था, राणा सांगा को बुलाया गया था, पानीपत की प्रथम लड़ाई, तो वहाँ से आपका मुगल काल स्टार्ट होता है। ठीक है। तो अभी दिल्ली काल में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ओके। तो अब इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के PSC में। एक क्वेश्चन आया था, वो ये आया था कि निम्न में से किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। देखिए, दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम जो शासन किया था वो खिलजी वंश ने किया था, 30 वर्ष। कितने, 30 साल। सबसे ज्यादा किया था 94। किसने किया था, वो आपका तुगलक वंश ने। आप अगर चाहे तो इसका देखिए टाइम पीरियड याद कर सकते हैं, 1206 से 1290 तक। फिर इन्होंने 1290 से 1320 तक। ठीक है, खिलजी वंश ने। तुगलक वंश ने किया था 1320 से 1414 तक। सैयद वंश ने किया था 1414 से आपका 1451 तक। और 1451 से 1526 तक किसने शासन किया था, आपका लोधी वंश ने। तो ये इनका क्या है, टाइम पीरियड है जो डिवाइड है। तो देखिए, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो शासन किया है वो किसने किया, तुगलक वंश ने, और सबसे कम खिलजी वंश ने। ठीक है। तो ये गलती करके नहीं आना, याद रख लीजिए। PSC में क्वेश्चन पूछा गया है, सवाल भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं गुलाम डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। जो स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक है वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो इसमें कुछ आपके जो शासक हैं उनके बारे में मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूं, जिससे आप इनको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। देखिए, वो सीक्वेंस है, देखिए, AI, ठीक है, AI, फिर रजिया, ठीक है, बमना, बलबन। ये प्रमुख शासक हुए। ए से है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ए से ऐबक। आ से दो नाम है आपके, आराम शाह। ये 8 महीने के लिए गद्दी पर बैठा था, इसका पुत्र है। फिर है इल्तुतमिश। फिर से रुकनुद्दीन फिरोज।
ठीक है। रजिया से रजिया सुल्तान पता ही आपको, प्रथम महिला शासिका, और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे डीपली, तो परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। फिर आता है बमना से 3 नाम याद रखने आपको। बा से आता है आपका बैरम साहब, मां से आता है मसूद साहब, ठीक है, और ना से आता है आपका नसरुद्दीन। इसको यहां लिख लेते हैं, ना से आता है आपको नसरुद्दीन, और बलवंत से, बलवंत तो है गियासुद्दीन बलवंत, ठीक है। तो ये प्रमुख इसके क्या है, आपका सीक्वेंस है। पूछ सकते हैं के एग्जाम से कि इनको प्रमुख शासकों को, गुलाम वंश के प्रमुख शासकों को इनके शासन के आधार पर लगाइए। तो आप कैसे, आपको याद करना, ए आई, फिर रजिया, बमना, बलवंत, ठीक है। ए से कुतुबुद्दीन ऐबक, आई से दो नाम आएंगे, आरम शाह, इल्तुतमिश, फिर से रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया से रजिया है ही आपका, बा से बैरम शाह, मां से मसूद शाह, ना से नसरुद्दीन और बलवंत, ठीक है। तो ये प्रमुख शासक हैं आपके गुलाम वंश के या स्लेव डायनेस्टी के। तो याद रखिए, इनको पूछ सकते हैं एग्जाम में और पक्का पूछा जाता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुबुद्दीन वास्तविक मुस्लिम शासक था। इसने पूर्व भारत में प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने आपकी गुलाम वंश की आधारशिला रखी। ये क्या था, गुलाम था, आपको पता ही होगा, मोहम्मद गौरी के साथ था ये, ठीक है। मोहम्मद गौरी इसको यहाँ से चला गया, तो मोहम्मद गौरी की लौटते टाइम मृत्यु हो गई थी 1206 में, 15 मार्च 1206 में दमयक नामक स्थान पर उसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कौन आया, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का जो शासनकाल है, इसने ज्यादा शासन नहीं किया दिल्ली पर। उसने 1206 से लेके 1210 तक उसने क्या किया, दिल्ली पर शासन किया, ठीक है। लेकिन इसने जो राजधानी है, ये प्रॉपर दिल्ली में नहीं रहा। ये कहाँ नहीं रहा, प्रॉपर दिल्ली में नहीं रहा, ये आपको दिल्ली में नहीं रहा। ये कहाँ रहा, इसने राजधानी लाहौर को बनाई, ठीक है, और इसने लाहौर में रहकर दिल्ली पर शासन किया, ठीक है। ये गुलाम वंश का संस्थापक होने के साथ साथ ये मामलूक गुलाम था। मामलूक गुलाम शायद आपको पता ना, मामलूक का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता की संतान था, लेकिन ये बाद में इसको बेच दिया गया था और ये गुलाम बन गया था, ठीक है। तो उसको कहते हैं मामलूक गुलाम। इसने कुछ काम किए जो कि हमें याद रखना। पहला है कुतुब मीनार की नींव डाली। इसने कुतुब मीनार को कंप्लीट नहीं करवाया था, इसने 2-3 मंजिलें ही बनवा पाई थी, और फिर क्या हुआ था, इसकी मृत्यु हुई थी। इसको कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया, याद रखिए आपका इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया, और उसकी जो मरम्मत है वो किसने करवाई, आपकी सिकंदर लोदी ने, ठीक है, याद रखिए इस बात को। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। इसको भी याद रखना कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, ठीक है। और दूसरा, इसने दिल्ली में प्रथम इस्लामिक मस्जिद बनवाई, कुब्बत अल इस्लाम जो मस्जिद थी उसको इसने बनवाया। उसका नाम क्या, कुब्बत अल इस्लाम, इस नाम की इसने मस्जिद को बनवाया उसने, ठीक है। अब ऐबक को कुछ नामों से जाना जाता है। वो पहला जो नाम है लाख बख्श। लाख बख्श क्यों कहते हैं उसको लाख बख्श, क्योंकि ये लाखों रुपए का क्या करता था, दान करता था। दूसरा, इसको कुरान खां कहते थे क्योंकि इसने कुरान को पढ़ना सीख लिया था। इसको हाकिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत काल का हाकिम द्वितीय, क्योंकि ये बड़ा ही उदार हृदय का व्यक्ति था। आप समझ सकते हैं, जब लाखों रुपए का दान कर रहा है तो अंदर से कैसा होगा व्यक्ति, उदार होगा, ठीक है। अब इसके साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको जो साहित्य था, मीन्स लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इसको स्थापत्य कला से, ठीक है, आर्किटेक्चर से इसको लगाव था, रुचि थी। इसलिए इसने सबसे पहले आर्किटेक्चर पर ही काम किया। कुतुब मीनार की नींव डाली, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया, तो वो किया था बख्तियार खिलजी ने। ये इसका क्या था, सहायक सेना नायक था। कौन था इसका सहायक सेना नायक था, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का।
लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको इसके पीछे की कहानी है, अब मुझे पता नहीं है कि वो कितनी सच्चाई है इस बात में। तो हुआ ये था कि इसको एक फोड़ा था, इसको एक फोड़ा था या कोई रोग बीमारी था जो कि बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। इसकी क्या नहीं हो रही थी, मतलब वो पूरी तरीके से ठीक होने पे नहीं आ रही थी। तो ये इसको पता चला तो ये नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा आपका, जो कि बिहार में था। तो वहाँ गया तो वहाँ इसको फोड़े को क्या कर दिया गया, उन्होंने प्राचीन पद्धतियों से, उन्होंने जो वहाँ पे बौद्ध धर्म था आपको पता ही होगा, तो उन्होंने जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने इसको ठीक कर दिया उन ग्रंथों में जो लिखा हुआ था। तो इसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि जिसको पूरे इतने ज़्यादा हकीम जो थे मिलकर भी सही नहीं कर पाए, इन्होंने सही कर दिया। तो इसने सोचा कि क्यों ना, अगर ऐसा ही रहा तो इसकी बहुत ख्याति हो जाएगी। तो इसलिए उसने पूरे पुस्तकालय में क्या लगवा दी थी, आग लगवा दी थी। मीन्स पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगवा दी थी, बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला था। और आपको यकीन नहीं होगा कि 5-6 महीने तक वहाँ पर किताबें जलती रही थी। और आज भी कुछ साल पहले पेपर में न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पुस्तकालय था वहाँ से आज भी धुआं निकलता है कभी कभी। ठीक है, तो ये कहानी थी इसकी, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने की। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी मृत्यु ऐसे नहीं हुई थी कि कोई लड़ाई में, लेकिन लड़ाई लड़ते हुए युद्ध में इसकी लड़ाई हो गई, बीमारी से मरा, ऐसे नहीं मरा था। इसकी जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते हुए, चौगान यानी आपका हॉर्स पोलो कहते हैं इसको, हॉर्स पोलो खेलते हुए उसकी क्या हो गई थी, मीन्स घोड़े से ये गिर गया था और गिरकर मर गया था। ठीक है, तो उससे गिरकर इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसको लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, कहाँ दफनाया गया, लाहौर में। और फिर इसका पुत्र आरम शाह इसका पुत्र है, जो कि इसके बाद सिंहासन पर बैठा, लेकिन ये सिर्फ 8 महीने के लिए ही बैठा। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए बैठा, क्योंकि इल्तुतमिश इसका गुलाम और दामाद था, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसने इसको मार दिया था, इसकी हत्या कर दी थी और वो फिर इसका राजा बन गया था। ठीक है, तो ये था वो एनालिसिस ऑफ अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए और ऑल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल DS Mind। थैंक यू फॉर वॉचिंग।